चलिए स्टूडेंट, एरोप्लेन में जो बैटरी यूज की जाती है अक्सर, तो ये जो एरोप्लेन में बैटरी यूज की जाती है वो कौन सी बैटरी है, हमें उसके बारे में आपको बताना होगा। एरोप्लेन में जो बैटरी यूज की जाती है वो निकिल कैडमियम सेल होता है। उसे क्या कहते हैं? निकिल कैडमियम सेल। तो उसमें जो निकिल कैडमियम बैटरी का यूज किया जाता है स्टूडेंट, ये पावरफुल वो बैटरी होती है, क्योंकि इसका जो निकिल कैडमियम जो मटेरियल होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो यूज किया जाता है वो बहुत पावरफुल होता है, और बहुत जल्दी चार्ज भी होता है और देर से डिस्चार्ज होता है, और पावर बहुत ज्यादा उससे इंक्रीज होती है, वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस्ड होता है उससे। तो इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है जंगर टाइप सेल। इसे क्या कहा जाता है? जंगर टाइप सेल। दूसरा जो वर्ड है इसका जंगर टाइप सेल। तो ये जो सेल है स्टूडेंट, ये जंगर टाइप सेल कहलाता है। बेसिकली जो इसका यूज किया जाता है वो जंगर टाइप सेल यूज किया जाता है, कहा जाता है इसको। तो ये जो है एरोप्लेन में जो यूज किया जाता है वो निकिल कैडमियम सेल का यूज करते हैं दोस्तों। और पनडुब्बी में इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, इसका जो यूज है वो पनडुब्बी में भी किया जाता है। इसे नेविगेशन में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। तो ये जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी में भी स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक पावर के लिए बैटरी का यूज करते हैं। और ये जो बैटरी होती है, ये बैटरी मुख्यतः रूप से स्टूडेंट निकिल कैडमियम सेल वाली ही बैटरी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब जहां पर रिस्क होगा, पावर की जहां पर मोर रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर पावर बहुत जरूरी है, उसके बगैर मशीन ऑपरेट नहीं होगी, ऐसी जगह निकिल कैडमियम सेल का यूज किया जाता है। लेकिन अब जो वर्तमान समय में अभी जो सेल का निर्माण किया जा रहा है वो लिथियम आयन सेल का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये भी मोस्ट पावरफुल होती है। और ये जो है सेल, इसमें देखा जाए तो आपकी मोबाइल की जो बैटरी में यूज किया जाता है वो है निकिल आयरन सेल। तो निकिल आयरन जो बैटरी है उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे इसमें, और इसमें देखेंगे हम कि जो सेलों में जो विद्युत अपघटन जो होता है उसे देखेंगे कि सेल में विद्युत अपघट्य जो यूज किया जाता है वो कौन कौन सा विद्युत अपघट्य यूज किया जाता है। तो अभी तक तो बहुत सारे सेल पढ़े हमने, जैसे वोल्टिक सेल, ये प्राइमरी सेल है दोस्तों। इसमें विद्युत अपघट्य जो यूज किया जाता है वो है H2SO4, ये पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड डेन्यू सेल, ये भी प्राइमरी सेल है। इसमें क्या यूज किया जाता है? CuSO4 विद्युत अपघट्य। थर्ड है लेक्लांची सेल, इसमें NH4Cl यूज किया जाता है विद्युत अपघट्य। फोर्थ है ड्राई सेल, तो इसमें NH4Cl और ZnCl, जैसे प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों को यूज करके ड्राई सेल का निर्माण किया जाता है। इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट जो है विद्युत अपघट्य, इसका यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट मरकरी सेल। तो ये जो मरकरी सेल है इसमें विद्युत अपघट्य का यूज किया जाता है KOH+ZnO। विद्युत अपघट्य कौन सा होगा? विद्युत अपघट्य KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ZnO। ठीक है स्टूडेंट। सिक्स पॉइंट है सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड सेल में Ag2O, Ag2O विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लेड एसिड सेल, और लेड एसिड सेल में H2SO4 का यूज किया जाता है। स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया है, H2SO4 मतलब कि लेड एसिड सेल और वोल्टिक सेल, इन दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है वो एक समान है। मतलब कि इसमें भी H2SO4 यूज किया जाता है और इसमें भी H2SO4 यूज किया जाता है। उसके बाद है एडिशन सेल, जिसे आप निकिल आयरन सेल कहते हैं। तो ये इसमें KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और निकिल कैडमियम सेल जो होता है उसमें KOH+Li, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम, इन दोनों का यूज करके निकिल कैडमियम सेल का निर्माण किया जाता है, जो सबसे ज्यादा पनडुब्बियों में, एरोप्लेन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस सेल के बारे में। तो ये थे सेलों के विद्युत अपघट्य, कई बार एग्जाम में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेलों के विद्युत अपघट्य, हो सकता है इसे आप, आई होप कि आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है बैटरी।
अभी तक ये सेल देखे हमने। बैटरी क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल बैटरी। मतलब कि ये जो सेल है आपस में इसे यदि हम कनेक्ट करें, सेल को यदि आपस में कनेक्ट करें तो ये सेल क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा दोस्तों। तो द ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल बैटरी कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहें, सेलों को जोड़ना, सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। सेलों का समूह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सेल बैटरी कहलाता है। तो इस जो सेल की जो ग्रुपिंग है वो कैसी होती है? सीरीज में होती है, पैरेलल में होती है और मिक्स्ड होती है। द ग्रुप ऑफ सेल बैटरी है। तो सेलों को सीरीज में या तो पैरेलल में या तो मिश्रित क्रम में, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या तो मिश्रित क्रम, ये तीनों में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सभी स्टूडेंट को पता है। तो सीरीज ग्रुप और समांतर ग्रुप और मिश्रित ग्रुप जो क्रम है, सीरीज क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, ये इनके बारे में स्टूडेंट हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, समांतर कनेक्शन क्या होता है, ये हमें पता है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर समझते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, मतलब सीरीज क्रम में सेल को कैसे कनेक्ट किया जाता है। आइए हम देखेंगे कि सीरीज यानी होता है श्रेणी कनेक्शन। तो श्रेणी कनेक्शन में अक्सर हम देखेंगे कि दो तीन सेल को एक साथ कनेक्ट श्रेणी में किया जाएगा। और श्रेणी में करेंट क्या होती है? कांस्टेंट होती है स्टूडेंट। श्रेणी में करेंट कांस्टेंट होती है। चलिए इस डायग्राम की सहायता से स्टूडेंट हम ये समझेंगे कि हमने ये आर आई जो है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आर आई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर आई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये सेल है, और सेल, पहला सेल हमने कनेक्ट किया, फिर दूसरा सेल हमने कनेक्ट किए, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल। ये मान के चलिए, ये इसमें V2, इसमें V1, इसमें V3। मतलब हमने क्या किए, तीन सेल को आपस में कनेक्ट कर दिए स्टूडेंट। तो जब आप तीन सेल को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेलों को श्रेणी में जोड़ना पड़ता है। अधिक वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज का मान हमें क्या चाहिए? अधिक चाहिए। अब ये वोल्टेज का मान हमें अधिक कैसे प्राप्त होता है दोस्तों? आइए ये देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये V है, तो यहाँ पर V1 प्राप्त होगा, यहाँ पर V2 प्राप्त होगा और यहाँ पर V3 प्राप्त होगा। तो टोटल V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यदि हमें टोटल वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो हमको सेलों को क्या करना पड़ेगा? श्रेणी में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेल को श्रेणी में जोड़ा जाता है। ये पॉइंट आपको लाइफ टाइम याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेल को श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है। वोल्टेज अधिक चाहिए बेटा, तो सेल को क्या करना पड़ेगा? श्रेणी में कनेक्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज अधिक चाहिए तो V चाहिए अधिक, तो आपको श्रेणी में कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोल्टेज अधिक चाहिए तो सेल को श्रेणी में जोड़ना होगा, तब आपको वोल्टेज अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी में करंट कांस्टेंट होता है, इक्वल मिलेगा, करंट के मान में चेंज नहीं होता। आपको करंट एक समान मिलेगा पूरे सेलों में, लेकिन वोल्टेज आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो ये V1 वोल्टेज हो गया, V2 वोल्टेज हो गया, तो V3, ये तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल वोल्टेज निकल जाएगी आपकी। तो यदि चार पांच सेल को आपने श्रेणी में कनेक्ट कर दिया तो आपको वोल्टेज जो है वो जुड़ के मिलेगी, एड होके मिलेगी। तो V1, V2 और V3 ये तीनों वोल्टेज को जब कनेक्ट जोड़ेंगे या वोल्टेज को ऐड करेंगे तो ये टोटल वोल्टेज VT आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि सरल शब्दों में आपको याद रखना क्या है कि यदि सेल को श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है तो आपको वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये जो IL है, ये IL के बारे में समझते हैं। चलिए क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला IL इक्वल क्या हो जाएगा? NV अपान NRI प्लस RL। यदि अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है आपको तो ये फार्मूले के माध्यम से मान निकालेंगे आप। ये इस फार्मूले की वैल्यू है, इस टाइप से ये फार्मूला रखेंगे तो यहाँ मान निकलेगा। तो ये हो गया
RL मतलब लोड, रेजिस्टिव लोड। इसमें जब करंट फ्लो होगी तो IL करंट फ्लो होगी, लोड करंट जिसे कहते हैं आप। RI क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो प्रत्येक सेल का अपना स्वयं का आंतरिक प्रतिरोध होता है। प्रत्येक सेल का उसके स्वयं का आंतरिक प्रतिरोध होता है। प्रत्येक सेल का स्टूडेंट, प्रत्येक सेल का उसके स्वयं का आंतरिक प्रतिरोध होता है। और उसी प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध RI कहा जाता है, या इंग्लिश में उसे कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो RI है ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। किसका, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। N क्या है, नंबर ऑफ बैटरी, ठीक है, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ बैटरी बोल सकते हैं, ठीक है। V क्या है, प्रत्येक जो बैटरी है, ठीक है, या सेल जो है उसका वोल्टेज है। तो V है प्रत्येक सेल का वोल्टेज, प्रत्येक सेल का वोल्टेज है स्टूडेंट। V क्या है, प्रत्येक सेल का वोल्टेज। अब यहाँ पर देखेंगे हम दूसरे शब्दों में, तो ये बोल सकते हैं हम कि ये जो सेल है, और इस सेल का यदि आपको IL ज्ञात करना है, तो IL ज्ञात करने के लिए NV, N नंबर ऑफ बैटरी, V इक्वल ईच बैटरी या सेल का वोल्टेज, प्रत्येक सेल का वोल्टेज, और N क्या हो जाएगा, नंबरों की संख्या हो जाएगी N, मतलब नंबर ऑफ जो है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। N क्या हो जाएगा, नंबर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। RI क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल या और बैटरी का। और RL क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। RL क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लोड रेजिस्टेंस। तो सीरीज वोल्टेज अधिक, ठीक है, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है। यदि हम सेल को श्रेणी में कनेक्ट करते हैं तो हमें वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है। ये पॉइंट याद करना है दोस्तों, मेन पॉइंट है। यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट अधिक मिलेगा हमें, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं श्रेणी में, तो श्रेणी में यदि सेल को कनेक्ट किया जाता है दोस्तों तो हमें वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी देख लेते हैं, इसका इसके मेन मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों इसका मेन मेन पॉइंट देखेंगे। इसका फार्मूला जो बनता है वो बनता है IL इक्वल NV अपान NRI प्लस RL। हम यही फार्मूले की बात कर रहे थे। और ये फार्मूला जो है वो कहाँ से इजाद हुआ है दोस्तों, ये हुआ है ओम्स लॉ से। आई इक्वल क्या होता है, V अपान आर। आई इक्वल क्या होता है, V अपान आर। ये ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल आई इंटू आर, V इक्वल आई इंटू आर। अब यहाँ पर ये V जो है I और ये R है, तो I को क्या करेंगे, जब यहाँ पर R को सीधे गुणा करेंगे, इस साइड लाएंगे हम, तो ये हो जाएगा I इक्वल V अपान आर। अब देख लेते हैं स्टूडेंट क्या ये फार्मूले का पालन कर रहा है। ये तो ये IL I है, V ये V हो गया, N RI है मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों एड हो जाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा I इक्वल V अपान आर से इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका जो थ्योरी है कि सीरीज ग्रुपिंग तब करते हैं जब हमें लोड रेजिस्टेंस का मान सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस RI से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है, सीरीज ग्रुपिंग तब करते हैं हम जब RL का जो मान है वो मतलब लोड रेजिस्टेंस का जो मान है, ये RL जो है ये लोड रेजिस्टेंस का मान है, जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। तब ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल को श्रेणी में ग्रुपिंग करते हैं। मतलब कि RL इज ग्रेटर देन RI। लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक होता है। लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक होता है, तब हम क्या करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग करते हैं, मतलब श्रेणी में सेल को कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्येक सेल का जितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से हम उसको चेक करेंगे, और उस हिसाब से फिर उसको सीरीज कनेक्ट करना है या पैरेलल कनेक्ट करना है ये देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये जो RI क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रत्येक सेल, ईच सेल मतलब प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल का वोल्टेज हो जाएगा, और N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, RL इज ग्रेटर देन RI। तो RL बड़ा है RI से, तो RL ज्यादा होगा जब RI से, तब की कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, श्रेणी में कनेक्ट करेंगे सेल को, ताकि वोल्टेज
प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में अब इसे हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यदि श्रेणी में टोटल ईएमएफ हमें निकालना है, श्रेणी में, सीरीज में यदि टोटल ईएमएफ निकालना है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा। तो श्रेणी में टोटल ईएमएफ निकालने के लिए ईटी इक्वल एन ई, ये जो फार्मूला है, ईटी टोटल ईएमएफ इक्वल एन इंटू ई। तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल, और ई क्या हो जाएगा, प्रत्येक सेल का वोल्टेज। ठीक है। सेकेंड है टोटल इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो आर टी इक्वल हो जाएगा एन इंटू आर आई, ये श्रेणी में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में जब मिलेगा, हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आर टी निकालेंगे, आर टी इक्वल एन इंटू आर आई हो जाएगा, ये श्रेणी के लिए हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो फार्मूला है ये मेन फार्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले याद रखना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई एल इक्वल एन ई अपान एन आर आई प्लस आर एल हो जाएगा। तो आई एल इक्वल एन ई अपान एन आर आई इंटू आर एल, ये आर एल है स्टूडेंट। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का ज्ञात करना है, तो ये इसका फार्मूला है, आर इक्वल ई एस माइनस वी अपान आई। ई एस जो सेल का जो इंटरनल जो टोटल रेजिस्टेंस है और उसका जो वोल्टेज है, माइनस आई अपान आई हो जाएगा। तो ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए ये इसका फार्मूला दोस्तों। ठीक है, अब यदि मान के चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जांपल है, एन आर आई प्लस एन वी, दिख रहा है आपको, ये एन आर आई मतलब कि क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और ये नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, कितना दिया है, एन वी दिया है, तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ सेल हो जाएगा, और वी क्या है, वोल्टेज हो जाएगा, और ये जो आर क्या है, आर एल हो जाएगा स्टूडेंट। तो जब ये फार्मूला आप कैसे बनाएंगे, तो ये आई एल लोड करंट निकालना है हमें, तो लोड करंट निकालेंगे तो एन वी अपान एन आर आई प्लस आर एल, ये फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो आर आई जो होता है इसको नेग्लेजिबल मानना पड़ता है। यदि आप आर आई में आर आई को नेग्लेजिबल नहीं मानेंगे तो मान घट के मिलेगा आपको, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रत्येक सेल का स्वयं का आंतरिक प्रतिरोध होता है। यही आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो है आर एल इज लेस देन आर आई होता है दोस्तों। आर एल इज लेस देन क्या होता है, आर आई होता है दोस्तों। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जब आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो आर एल है ये तो नेग्लेजिबल है, मतलब कांस्टेंट है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब फार्मूला बनाते हैं, फार्मूले में इसे लिखना पड़ता है, फार्मूले में इसको लिखना पड़ता है। तो ये फार्मूला कहाँ से इजाद हुआ है, हमने देखा था आर एल इज लेस देन आर आई। ठीक है, तो ये जो आर एल है छोटा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई से, तो आर एल को क्या मानेंगे हम, नेग्लेजिबल मानेंगे। तो आई एल इक्वल एन वी अपान एन आर आई यदि रखें हम, तो ये एन से एंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, वी अपान आर आई। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये वोल्टेज हो जाएगा। तो आई इक्वल क्या होता है दोस्तों, आई इक्वल होता है वी अपान आर, आई इक्वल होता है वी अपन आर दोस्तों। इसी फार्मूले पर बेस्ड ये मान हमने रखा है। तो ये आई हो गया, आई इक्वल ये क्या हो जाएगा, वी, और ये हो जाएगा आर अपान आर। तो आई एल इक्वल हो जाएगा दोस्तों एन वी अपान आर एल। तो इसमें आर एल क्या हो जाएगा, अधिक होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इस फार्मूले को इजाद किया गया है यहाँ पर कैलकुलेशन करके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आई एल निकालने का फार्मूला है सीरीज में, श्रेणी में। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी फिर कल देखेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए क्लास को जी एंड सर।